हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube परिवार अप्लाइड ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग का 2 बजे एक बेहतरीन सेशन होता है और इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट किए थे सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम लगभग समाप्ति की ओर है, यानी कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने ब्लड का कंप्लीट अध्ययन किया, हार्ट का कंप्लीट अध्ययन किया और आज जो हमारी क्लास है वह क्लास है हमारी आर्टरीज, वेन्स एंड लिम्स की। यानी कि आज हम लोग धमनियों के बारे में समझेंगे, शिराओं के बारे में समझेंगे और लसिकाओं के बारे में समझेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये धमनियां क्या होती हैं, यानी कि आर्टरीज किसे कहते हैं। फिर हम जानेंगे कि वेन्स यानी कि शिराएं क्या होती हैं। फिर दोनों का डिफरेंस जानेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं और फाइनली फिर हम लिम्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि पहले समझेंगे आर्टरीज क्या होता है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो शरीर में है जो एक आर्टरीज पाया जाता है और एक वेन्स पाया जाता है। अब इसमें जो है आर्टरीज का अलग कार्य होता है और वेन्स का अलग कार्य होता है। इन दोनों की सहायता से ही हमारे संपूर्ण शरीर में रक्त प्रवाहित होता है। तो सबसे पहले जानते हैं आर्टरीज क्या होता है। तो जो आर्टरीज है, आर्टरीज को अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें तो आर्टरीज हमारे जो शरीर से हमारे शरीर को क्या करता है, शुद्ध रक्त प्रदान करता है। यानी कि हृदय से रक्त लेकर हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों में शुद्ध रक्त प्रवाहित करेगा, ये काम होता है आर्टरीज का। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि यह रक्त को हृदय से अंगों में पहुंचाता है। ठीक, आर्टरीज फ्लोज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्लियर हुआ गाइस। अब वेन्स के बारे में समझते हैं, यानी कि शिराएं क्या होती हैं। तो शिराएं वो होती हैं जो हमारे संपूर्ण शरीर से रक्त को लेती हैं और हृदय में पहुंचाती हैं। उनको क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं, यानी कि वेन्स कहते हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि यह रक्त को अंगों से हृदय में ले जाता है। तो दोनों चीजें आपको क्लियर हुई। इसी को जो है अगर आप समझना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, यानी कि आप पढ़ सकते हैं आर्टरीज के बारे में और वेन्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो आर्टरीज समझ गया, वेन्स समझ गए। अब कुछ चीजें और आपको जानना है, जैसे कि जो आर्टरीज में है एक एक्सेप्शन होता है और वेन्स में भी एक एक्सेप्शन होता है। आर्टरीज हमारा क्या कार्य करता है, यह शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद होता है, यानी कि एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसको हिंदी में फोफो शिरा कहते हैं, वह अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। जी हाँ दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरी जो है अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। कैसे? जब मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था, यानी कि जब हम समझ रहे थे कि हार्ट की मैकेनिज्म क्या होती है, तब मैंने आपको समझाया था कि ये जो हार्ट है ये 4 चैम्बर्ड होता है। यहाँ पे होता है राइट एट्रियम, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि शिराओं के माध्यम से, यानी कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से अशुद्ध रक्त हमारी शरीर में जाता है। फिर ट्राइकस्पिड वॉल से यह राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेमी लूनर वॉल लगा होता है और सेमी लूनर वॉल से पल्मोनरी शिरा के माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, यानी कि पल्मोनरी धमनी के माध्यम से यह चला जाता है कहाँ, तो यह चला जाता है लंग्स में। तो यहाँ पे ये कैसा रक्त था, तो यहाँ पे यह अशुद्ध रक्त था, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो इसी कारण ये जो पल्मोनरी आर्टरी है यह एक एक्सेप्शन के रूप में कार्य करती है, क्योंकि सिर्फ एक यही आर्टरी है, यही एक धमनी है जो अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करेगी। बाकी सभी धमनियां क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। ठीक है। अब यहाँ पे वेन्स में भी आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा, यानी कि सभी वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रवाहित करती हैं, यानी कि अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाती हैं। लेकिन एक वेन्स ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय में ले जाएगी और वह वेन है पल्मोनरी वेन। अब उसको भी समझ लेते हैं। लंग से यहां से जो है ब्लड हमारा फिल्टर हो गया, यानी कि यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्टर होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना और यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, यानी कि
फुफ्फुस शिरा के माध्यम से यह आ गया लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में हमारा शुद्ध रक्त आया किसके माध्यम से, तो पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से, और इसके बाद यह शुद्ध रक्त गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद यहाँ पे ऑल्टा एक महाधमनी होती है, और ऑल्टा से फिर जो है संपूर्ण शरीर में हमारा रक्त, शुद्ध रक्त प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, तो दो एक्सेप्शन आप समझ गए। एक आपने समझा आर्टरीज में एक्सेप्शन होता है जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। यह क्या करता है, तो यह अशुद्ध रक्त को कहां से ले जाएगा, तो अशुद्ध रक्त को राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ले जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है एक्सेप्शन हमारा पल्मोनरी वेन्स का, यानी कि फुफ्फुस शिरा का। यह क्या करता है, तो यह शुद्ध रक्त को लंग्स से कहां ले जाता है, लेफ्ट एट्रियम में ले जाता है। तो ये दो एक्सेप्शंस आपसे हमेशा पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो इन एक्सेप्शंस में आपको बहुत ही गौर फरमाना है और इनको बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो आशा करता हूं ये दोनों चीजें अब आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, अगर हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, यानी कि आर्टरीज और वेन्स का जो कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो उसके बारे में फिर आप जानिए कि इनका डिफरेंस क्या क्या होता है। तो आइए डिफरेंसेस की बात करते हैं कि धमनी और शिराओं में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर तो यही है भाई कि धमनी क्या करेगी, यह रक्त को हृदय से अंगों में ले जाएगी। धमनी का क्या काम है, रक्त को हृदय से अंगों में ले जाना, और कैसा रक्त, शुद्ध रक्त को। ठीक, शिराओं का क्या काम है, तो यह रक्त को अंगों से हृदय में ले जाएगा, और कैसा रक्त ले जाएगा, अशुद्ध रक्त ले जाएगा। पहला डिफरेंस क्लियर हुआ। अब दूसरा डिफरेंस यह है कि जो धमनी है, धमनी धमनी यानी कि जो आर्टरी है, यह शुद्ध रक्त को हृदय से संपूर्ण शरीर में ले जाता है। ठीक, लेकिन अपवाद स्वरूप एक ऐसी धमनी है जिसको कहते हैं पल्मोनरी धमनी, वह क्या करता है, वह अशुद्ध रक्त को कहां पे ले जाएगा, लंग्स में ले जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर वेन्स की बात करते हैं, तो जितनी भी शिराएं होती हैं, सभी शिराएं अशुद्ध रक्त को हमारे अंगों से हृदय में ले जाती हैं। लेकिन एक ऐसी शिरा है जो अपवाद के रूप में प्रयोग होती है, जिसको कहते हैं पल्मोनरी शिरा। वह क्या करती है, तो वह हमारे जो लंग्स है, लंग्स से शुद्ध रक्त कहां पे ले जाता है, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम भाग में। तो दो डिफरेंस आपके क्लियर हो गए। तीसरा डिफरेंस यह होता है कि जो धमनियां होती हैं, धमनियों में हाई ब्लड प्रेशर से रक्त प्रवाहित होता है, यानी कि धमनियों का ब्लड प्रेशर हाई होता है 120 mmHg। ये जो ऊपर वैल्यू होती है, ये धमनियों में होती है। तो धमनियों में जो रक्त प्रवाह की दर होती है वह तेज होती है। शिराओं में रक्त प्रवाह की दर धीरे होती है, यानी कि यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर होता है, लगभग 80 mmHg होता है। ठीक, तीसरा डिफरेंस क्लियर हो गया। चौथा डिफरेंस क्या होता है, तो चौथा डिफरेंस यह होता है कि जो धमनी होती है, तो धमनी में वॉल नहीं पाए जाते हैं, यानी कि कपाट एब्सेंट होता है। वॉल को हिंदी में कपाट कहते हैं। तो जो धमनियों में किसी भी प्रकार का वॉल नहीं पाया जाएगा। अच्छा, क्यों वॉल नहीं पाया जाएगा भाई, इस वजह से वॉल नहीं पाया जाएगा क्योंकि धमनियों में जो ब्लड प्रेशर है बहुत तेजी से है। अब अगर उसमें वॉल भी लगा दिया जाए तो फिर वॉल में क्या हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होकर वो धमनी ब्लास्ट हो सकती है। इस कारण धमनियों में वॉल नहीं पाया जाता है। जबकि शिराओं में क्या है, तो शिराओं में वॉल पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है चौथा डिफरेंस हो गया। और लास्ट डिफरेंस इसका यह बनता है कि जो धमनी होती है, तो धमनी की जो दीवारें होती हैं, यानी कि जो धमनी की ये दीवारें होती हैं, ये क्या होती हैं, ये मोटी होती हैं, थिक होती हैं। ठीक, वहीं पे जो शिराओं की दीवारें होती हैं, तो शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। इस प्रकार से हमने 5 डिफरेंसेस को समझा है और ये डिफरेंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और एग्जाम्स में निरंतर इनसे प्रश्न बनते भी रहे हैं। तो अगर हम इन शॉर्ट इसको समझना चाहें डिफरेंसेस को, तो पहला डिफरेंस कि धमनी क्या करता है, यानी कि आर्टरीज क्या करता है, तो यह शुद्ध रक्त को हृदय से संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। शिराएं क्या करती हैं, तो यह अशुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर से हृदय में ले जाता है। ठीक, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अपवाद स्वरूप पल्मोनरी धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है।
शिराओं में, तो शिराओं में शुद्ध रक्त नहीं प्रवाहित होता है बल्कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन सिर्फ एक शिरा यानी कि पल्मोनरी शिरा अपवाद स्वरूप ऐसी है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। दो डिफरेंसेस क्लियर हुए। तीसरा डिफरेंस मैंने बताया कि जो धमनियां हैं, धमनियों में हाई ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि यहाँ पे जो रक्त का दाब होता है बहुत तीव्र होता है, जबकि शिराओं में रक्त का दाब कम होता है। ठीक है, धमनियों में 120 mmHg होगा और शिराओं में 80 mmHg होगा। चौथा मैंने बताया कि धमनी में क्या वॉल्व नहीं पाया जाएगा, यानी कि कपाट एब्सेंट होगा, जबकि शिराओं में वॉल्व पाया जाएगा। लास्ट मैंने डिफरेंस क्या बताया कि धमनियों की जो दीवारें होती हैं वह मोटी होती हैं और शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। तो इस प्रकार हमने धमनियों को समझ लिया, शिराओं को समझ लिया और साथ ही साथ इनका जो मेजर डिफरेंसेस है उनको भी समझ लिया। अब यहां से एक प्रश्न जनरल नॉलेज का बनता है, ये बताइए कि जब जो है डॉक्टर ब्लड का सैंपल लेता है तो वह ब्लड कहां से निकलता है? क्या वह धमनियों से निकलता है, क्या वह शिराओं से निकलता है? सोचिएगा जरा, इस पे गौर फरमाइएगा कि बताइए कि जो डॉक्टर ब्लड का सैंपल लेता है तो ब्लड का सैंपल कहां से निकालता है? हमारे बॉडी के आर्टरीज से निकालता है कि वेन्स से निकालता है? तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि वह हमारे वेन्स से ब्लड निकलता है, यानी कि शिराओं से ब्लड निकलता है। जो ब्लड सैंपल का जो ब्लड लिया जाता है वह वेन से निकाला जाता है। गॉट इट गाइस? यहां से आर्टरीज और वेन्स का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। अब हम आर्टरीज और वेन्स की बात समझते हैं लिम्फ, यानी कि लसिका क्या होता है। देखिए, हमने जो अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को संपूर्ण रूप से 5 भागों में विभाजित किया था, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने सबसे पहले ब्लड को जाना, ब्लड के बाद हमने हार्ट को जाना, हार्ट के बाद हमने आर्टरीज एंड वेन्स को जान लिया, 3 चीजों को जान लिया। चौथी चीज है लिम्फ, यानी कि लसिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि लसिका क्या होती है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि लसिका होता क्या है। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमारा ब्लड यानी कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक उसी प्रकार लसिका भी क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। यानी कि लिम्फ को भी हम क्या कह सकते हैं कि लिम्फ इज आल्सो कॉल्ड अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, अब इसके बाद लसिका की उत्पत्ति कहां से हुई है, यानी कि यह किस जर्म लेयर से उत्पत्ति हुई इसकी? तो लसिका की उत्पत्ति हुई है मेसोडर्म से। जिस प्रकार ब्लड की उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है, हार्ट की उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है, आर्टरीज वेन्स की उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है, ठीक उसी प्रकार लसिका की उत्पत्ति भी मेसोडर्म से हुई है। गॉट इट गाइस? 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में यह आएगा कि अगर लसिका और रक्त दोनों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं तो क्या लसिका और रक्त समान होंगे, यानी कि जिस प्रकार रक्त होता है क्या उसी प्रकार लसिका होता है? तो जी नहीं दोस्तों, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर हम ब्लड के कंपोजिशन को जानते हैं तो ब्लड का कंपोजिशन आप जानते हैं कि ब्लड में क्या होता है। तो ब्लड में आप कहेंगे आरबीसीज होता है, डब्ल्यूबीसीज होता है, प्लेटलेट्स होता है और प्लाज्मा होता है। ये ब्लड का कंपोजिशन है, यानी कि ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ये सब पाया जाता है, जबकि लिम्फ में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि कंपोजिशन ऑफ लिम्फ यानी कि लसिकाओं का संगठन क्या होता है। तो लसिकाओं में प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी सिर्फ पाया जाता है और कुछ नहीं पाया जाता, जबकि हमारे रक्त में प्लाज्मा भी होगा, आरबीसी भी होगा, डब्ल्यूबीसी भी होगा और प्लेटलेट्स भी होगा, लेकिन लिम्फ में सिर्फ प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी होता है। तो इसने ये चीज क्लियर हुई कि रक्त और लसिकाएं अलग अलग हैं, समान नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब जानते हैं कि ये लसिका प्रवाहित कहां होती है। क्या यह भी आर्टरीज और वेन्स में प्रवाहित होती है? जिस प्रकार हमारा रक्त जो है आर्टरीज और वेन्स में प्रवाहित होता है, क्या उसी प्रकार लसिकाएं भी आर्टरीज और वेन्स में प्रवाहित होती हैं? तो आप कहेंगे जी नहीं, ये लसिकाएं जो है आर्टरीज वेन्स में प्रवाहित नहीं होती हैं। ये फिर किस में प्रवाहित होती है? तो ये लसिका वाहिनियों में प्रवाहित होती हैं, यानी कि लिम्फ वेसल्स में इनका फ्लो होता है। ठीक है, इनकी ये वेसल्स अलग प्रकार की होती हैं और यहीं पे इनका प्रवाह होता है। तो लसिकाओं का प्रवाह कहाँ होगा? लसिका वाहिनी यानी कि लिम्फ वेसल्स में होगा।
ठीक है। अब ये तो इतनी चीजें तो हम लसिकाओं के बारे में जान गए, लेकिन हम एक चीज अभी नहीं जान पाए कि ये आखिर इसका काम क्या होता है भाई, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है और इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो अगर इसके प्रमुख कार्य के बारे में जाने कि लसिका का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो यह हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अच्छा, क्यों प्रतिरक्षा प्रदान करता है? क्योंकि आप जान रहे हैं क्योंकि मेजर कंपोजिशन इसमें WBC है। WBC के ही कारण यह हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है और विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी बचत करता है, साथ ही साथ ब्लड की आपूर्ति भी करता है। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, ये आप जान गए कि ये क्या है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो ये इम्यूनिटी प्रदान करेगा। अब इसी प्रकार कुछ लसिकाएं क्या होती हैं, एक गांठ के रूप में संरचना बना लेती हैं, जैसे आपने सुना होगा टॉन्सिल्स। ठीक है, तो वह एक जो है गांठ के रूप में संरचना बना लेती हैं और वहीं से जो है क्या करती हैं, वहीं से ब्लड को प्रवाहित करती हैं और इम्यूनिटी प्रदान कर देती हैं। ठीक, तो इन शॉर्ट अगर हम लिम्फ को समझना चाहते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि लिम्फ यानी कि लसिका क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा जो लिम्फ है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, मेसोडर्म से हुई है। इसके अलावा और क्या है, तो यह जो है यानी कि लिम्फ और ब्लड एक समान नहीं है, दोनों अलग अलग है। ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब पाया जाता है, जबकि लसिकाओं में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका प्रमुख कार्य है कि हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, यानी कि इम्यूनिटी देना। इसका प्रवाह कहाँ होता है, ये कहाँ पे फ्लो होती है, तो ये लसिका वाहिनी यानी कि लिम्फ वेसल्स में फ्लो होती है। गॉट इट गाइस? तो ये हमारा एकदम शॉर्ट और स्वीट लेक्चर था। इसमें जो है हम लोगों ने आर्टरीज, वेन्स और लिम्फ्स के बारे में समझा है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आर्टरीज पूरी समझ में आ गया होगा, वेन्स समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ जो मैंने इनका डिफरेंस बताया है, जो कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, वो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और फिर मैंने लिम्स के बारे में बताया, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं भी आपको कुछ भी डाउट होता है, कोई भी प्रश्न आपको पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां से आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आप जो है बायोलॉजी से रिलेटेड या साइंस से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप वहां पे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का जवाब मैं पर्सनली खुद दूंगा। ठीक है भाई, आशा करता हूं आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, यहाँ से आपने काफी चीजें सीखी होंगी। और आपसे भाई मेरा विनम्र निवेदन है, एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो निरंतर चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं फॉलो की है तो जाइए प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, वहां से आपको संपूर्ण जो भी टॉपिक बाय टॉपिक में डिटेल नॉलेज आपको दी गई है। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।